दूसरा दिन हर भक्त के लिए विशेष महत्व रखता है। आज सुबह की ताजगी में धृति अपने पूजन की थाली सजा रही है, लेकिन मन में थोड़ी उलझन है। क्या सही है, क्या नहीं। ऐसे में उसके सामने प्रकट होते हैं स्वयं नारायण, जो उसे विश्वास दिलाते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। बस श्रद्धा और सही जानकारी जरूरी है। सावन के इस पावन माह में भगवान शिव की आराधना करने के लिए कौन कौन से आवश्यक कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले अपने मन और घर को शुद्ध करें। फिर पूजा थाली में बेलपत्र, जल, दूध, चावल, धूप, दीपक और सफेद फूल सजाएं। भगवान शिव का ध्यान करते हुए एयूएम नमः शिवाय का जाप करें और जलाभिषेक करें। याद रखिए, पूजा में मन की पवित्रता और सच्ची आस्था सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर पूजा के दौरान कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाए तो भगवान आपकी भावना को ही स्वीकार करते हैं। इस सावन हर दिन को भक्ति और सकारात्मकता से भर दें। बारिश की हल्की फुहारों के बीच शिवजी की विशाल प्रतिमा मन को शांति से भर देती है। आज का दिन विशेष है क्योंकि इस दिन शिवजी की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद मिलता है। लोग दूर दूर से जल, बेलपत्र और दूध लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने आते हैं ताकि शिवजी उनकी प्रार्थनाएं सुने और जीवन में सुख शांति लाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवजी को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो सारा ब्रह्मांड संकट में पड़ गया। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष स्वयं पी लिया। विष उनके कंठ में ही रुक गया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। शिवजी के त्याग और बलिदान की यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के भले के लिए अपने स्वार्थ को त्यागना ही सच्ची भक्ति और महानता है। आज के इस शुभ दिन पर आइए हम भी शिवजी से प्रार्थना करें कि वे हमें भी सदैव सही राह पर चलने की शक्ति दें। हर नई सुबह एक नई शुरुआत की तरह होती है। जब सूरज की पहली किरणें आसमान को सुनहरे रंग में रंगती हैं, तब ब्रह्म मुहूर्त का पावन समय होता है। इस शुभ घड़ी में उठना सिर्फ एक दिनचर्या नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। ताजे जल से स्नान कर श्वेत या हरे वस्त्र धारण करें। ये रंग शांति और समृद्धि के प्रतीक हैं। शिवलिंग पर शीतल जल और दूध चढ़ाएं। यह सरल सा कार्य हमारे भीतर की नकारात्मकता को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हर बूंद के गिरने के साथ मन में शांति और श्रद्धा की भावना गहराती जाती है। यह पूजा न केवल परमात्मा का आशीर्वाद पाने का माध्यम है, बल्कि खुद को अनुशासन और समर्पण की ओर अग्रसर करने का भी मार्ग है। यही है एक शुभ दिन की सच्ची शुरुआत। बेलपत्र को शिवलिंग पर उल्टा चढ़ाना एक गूढ़ परंपरा है। यहाँ चिकनी सतह नीचे की ओर रहती है और हर पत्र अर्पित करते समय एयूएम नमः शिवाय का 11 बार जाप किया जाता है। इस मंत्र की ध्वनि वातावरण को पवित्र करती है, मन को एकाग्र करती है और शिव के प्रति श्रद्धा को प्रगाढ़ बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव को ये पत्र इतने प्रिय क्यों हैं? इसका रहस्य अभी बाकी है, जिसे हम आगे जानेंगे। इसी बीच श्रद्धा और समर्पण के साथ धृति घी का दिया जलाती है। इसकी लौ हल्की सी कांपती है, लेकिन आस्था की तरह स्थिर और उज्ज्वल बनी रहती है। घी की खुशबू वातावरण में फैलती है। पूजा स्थल पर एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। हर छोटी सी प्रक्रिया में छुपा है गहरा अर्थ, जो शिव की उपासना को और भी अर्थपूर्ण बनाता है। भारत की प्राचीन परंपरा में गुरु का स्थान अत्यंत ऊंचा है। गुरु न केवल ज्ञान का स्रोत है, बल्कि वे शिष्य के जीवन को सही दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक भी हैं। आज गुरु पूर्णिमा है, वह पावन दिन जब हम ऋषि वेदव्यास, जिन्होंने वेदों की रचना की, का जन्मदिन मनाते हैं। यही कारण है कि गुरु को भगवान से भी ऊंचा माना गया है, क्योंकि गुरु ही वह सेतु हैं जो हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। गुरु पूजा करने का अर्थ केवल पूजा अर्चना करना नहीं है, बल्कि उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना, उनके प्रति कृतज्ञता जताना और विनम्रता से उनका सम्मान करना भी है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, यानी गुरु में ही सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति निहित है। इसलिए आज के दिन अपने गुरु को स्मरण करें, उनका आशीर्वाद लें
और सीख को अपने जीवन में उतारें। यही सच्ची गुरु पूजा है। की तस्वीर के सामने श्रद्धा से फूल अर्पित करें। हर पंखुड़ी में छुपा है आपका सम्मान, कृतज्ञता और सीखने की वह जिज्ञासा जो गुरु के सान्निध्य में और गहराई पाती है। अब अंतरात्मा से मंत्र उच्चारित करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र के शब्दों में गुरु की शक्ति, करुणा और ज्ञान का समावेश है। तस्वीर के पास झुकिए, गुरु के चरणों को छूकर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। यह क्षण केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपने भीतर विनम्रता और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने का अवसर है। आज ज्ञान की पूजा का यह दिवस हमें याद दिलाता है कि गुरु के बिना जीवन की राह अधूरी है। उनका आशीर्वाद ही सच्ची सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। व्रत के दौरान पूरे दिन खुद को ऊर्जा से भरपूर और संयमित रखना जरूरी है। फल, दूध या साबूदाना जैसे सात्विक आहार आपके शरीर को पोषण देते हैं और व्रत की तपस्या को सरल बनाते हैं। ऐसे व्यंजन न केवल हल्के होते हैं, बल्कि शरीर की शुद्धता बनाए रखते हैं। दोपहर का समय आत्मचिंतन और भक्ति के लिए उपयुक्त है। इस समय आप शिव चालीसा का पाठ करें। शिव चालीसा के प्रत्येक श्लोक में शिव जी की महिमा और कृपा का सुंदर वर्णन होता है, जिससे मन को शांति और नई शक्ति मिलती है। यह दिन का वह क्षण है जब भक्ति और अनुशासन एक साथ मिलते हैं। और हाँ, शाम को मैं आपको एक विशेष मंत्र सिखाऊंगा जो व्रत की सिद्धि और आंतरिक शांति के लिए अत्यंत प्रभावी है। तैयार रहिए, आगे और भी खास ज्ञान जुड़ने वाला है जब मंदिर में आरती की दिव्य घंटियां गूंजने लगती हैं। इस पावन घड़ी में मंदिर जाना न केवल एक परंपरा है, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का अवसर भी है। आरती की लौ जब हवा में लहराती है तो उसका प्रकाश और ऊर्जा नकारात्मकता को दूर कर देती है। ऐसे वक्त में अपने मन को शांत करें और हर चिंता, हर उलझन को देवता के चरणों में समर्पित कर दें। भोजन में सात्विकता अपनाएं। शुद्ध और संतुलित आहार ही मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। अगर आप जीवन में स्थिरता और शांति चाहते हैं तो एक खास मंत्र का जाप करें। एयूएम नमः शिवाय। इसे 108 बार दोहराने से आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मन में नई ताजगी का अनुभव होता है। इस साधना के साथ आपका दिन पूर्णता और संतोष से भर जाएगा। माँ पार्वती की तपस्या एक महान प्रेरणा है। सावन के पावन महीने में उन्होंने कठोर व्रत और ध्यान से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनका विश्वास, समर्पण और धैर्य हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और उद्देश्य के लिए कठिन प्रयास जरूरी है। सावन व्रत का यही संदेश है। आस्था और साधना से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। आज गुरु पूर्णिमा का भी विशेष महत्व है। इस दिन हम अपने गुरु को स्मरण करते हैं, जिन्होंने हमें ज्ञान, दिशा और प्रेरणा दी। महर्षि व्यास जी को समर्पित यह पर्व हमारे जीवन में गुरु की भूमिका को उजागर करता है। सोचिए, आपके जीवन में आपका सच्चा मार्गदर्शक कौन है? किसने आपको आगे बढ़ने की शक्ति दी है? अपने गुरु का नाम कमेंट में जरूर साझा करें और उनका आभार व्यक्त करें। जलता हुआ दिया गहरे अंधेरे में आशा की किरण बिखेरता है। आज का यह दिन भक्ति और कृतज्ञता का पर्व है। एक ऐसा अवसर जब हम अपने जीवन में शिव की उपस्थिति का अनुभव करते हैं। हर एक क्षण, हर एक सांस हमें ईश्वर की कृपा का एहसास कराती है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। शिव की महिमा असीम है और उनकी भक्ति में डूबने से जीवन की हर उलझन सुलझ जाती है। धन्यवाद नारायण जी। आज आपके मार्गदर्शन से मेरे मन की सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। शिव के चरणों में सिर झुकाकर हम सभी को शांति और आनंद की प्राप्ति हो। चलते चलते भोलेनाथ के भव्य मंदिर की झलक आपको शिव की दिव्यता का अनुभव कराएगी। जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक